नमस्कार दोस्तों, मैं सीएम दुबे और आप देख रहे हैं केमिका पॉइंट। आज हम लोग इस वीडियो में केमिकल काइनेटिक्स का एनसीईआरटी क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। हमने पिछले वीडियो में एनसीईआरटी केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 7 तक कवर कर दिया था। हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 के आगे कंटिन्यू करेंगे। तो स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 8 दिख रहा है, देखिएगा क्वेश्चन क्या है। कह रहा है इन स्यूडो फर्स्ट आर्डर हाइड्रोलिसिस ऑफ एन एस्टर इन वाटर द फॉलोइंग रिजल्ट वेयर ऑब्टेंड। कुछ रिजल्ट यहाँ दिया गया है। जब ये टाइम है और ये दिया है एस्टर का कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में। जब टाइम 0 है तो कंसंट्रेशन इसका 0.55। जब टाइम 30 सेकेंड है तो कंसंट्रेशन 0.31 है। टाइम 60 सेकेंड है तो कंसंट्रेशन 0.17। टाइम 90 सेकेंड है तो 0.085 कंसंट्रेशन है। तो कह रहा है कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन टाइम इंटरवल 30 टू 60 सेकेंड। 30 से 60 सेकेंड जो टाइम इंटरवल है उसमें एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन आपको बताना है। फिर कह रहा है कैलकुलेट द स्यूडो फर्स्ट आर्डर रेट कांस्टेंट आपको डराइव करना है, बताना है फॉर द हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। तो बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से सभी लोग देखिएगा। देखिए इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे। तो हम लोगों को पता है एवरेज रेट कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग एवरेज रेट निकालने की कोशिश करेंगे। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन अगर निकालना है बिटवीन किसके बीच में, बिटवीन द इंटरवल 30 टू 60 सेकेंड। तो क्या है फार्मूला एवरेज रेट निकालने का, इक्वल टू -C2 - C1 डिवाइड बाई T2 - T1। और यहाँ अगर वैल्यू हम लोग रखें तो -C2 का वैल्यू यहाँ हो जाएगा C2। अब देखो 30 से 60 सेकेंड, तो यहाँ हो जाएगा C2 0.75 और C1 0.31। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 0.17 माइनस 0.31 और टाइम इंटरवल 60 से 30 सेकेंड। और जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 31 में से 17 माइनस करोगे माइनस में आएगा, और ये माइनस पहले से आगे है तो मल्टीप्लाई करके प्लस हो जाएगा। तो 0.14 डिवाइड बाई 60 में से 30 घटाओगे तो हो जाएगा 30। इसको अगर सॉल्व करोगे तो ऊपर आप 14 बनाओगे तो 10⁻² हो गया। 140 बना लो, 140 डिवाइड बाई 30 और इंटू 10⁻³ हो जाएगा। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो लगभग जाएगा 3 चौक 12, 4 बार 4 पॉइंट समथिंग करके 4.67 इंटू 10⁻³ और यूनिट आप लिख सकते हो, रेट का यूनिट मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये यूनिट हो गया। तो हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। ठीक है बच्चों, चलो कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट ध्यान देना। दूसरा कह रहा है कैलकुलेट द स्यूडो फर्स्ट आर्डर रेट कांस्टेंट। अब यहाँ देखो रेट कांस्टेंट आपको पता है, फार्मूला तो आपको पता है रेट कांस्टेंट का। क्या फार्मूला पढ़े हो, K इक्वल टू 2.303 बाई T log 10 बेस K2 बाई log 10 बेस A बाई A माइनस एक्स। अब यहाँ T ये नहीं कह रहा है कि किस टाइम पर बताना है, तो यहाँ हमें लगता है अब आपको 3 टाइम दिया है, 3 टाइम दिया है ना। तो T1 T2 T3 तीनों के मतलब फॉर्म में आपको K1 K2 K3 निकालना चाहिए और फिर एवरेज रेट बताना है। अगर यहाँ बोल देता है कि रेट कांस्टेंट निकालो 30 सेकेंड पर तो 30 केवल निकाल लेते, 60 या 90 का था तो वही टाइम रख करके सॉल्व करते। बट यहाँ टाइम तो मेंशन किया नहीं है, तीनों टाइम पर निकालेंगे। और देखो कैसे करेंगे, यहाँ ध्यान देना।
अब इनिशियल अगर देखा जाए कंसंट्रेशन तो 0.05, जैसे ए, जो ए है यही आपका इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का, और ये इक्वल टू हो जाएगा 0.55, और बाकी जो ए माइनस यक्स है ये आर एक्टिव मास है, और ये डिपेंड करेगा किस टाइम पर इसको रखेंगे, किसको रखेंगे, किसको रखेंगे। तो हम लोग टी को लेते हैं 30 सेकेंड, और जब टी को 30 सेकेंड लेंगे तो K1 निकाल लेंगे, तो K1 इक्वल टू हो जाएगा 2.303 बाई टी, और टी कितना लिया 30 सेकेंड, लॉग 10 बेस। ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू है 0.55 डिवाइड बाई ए माइनस एक्स कितना है 0.31, और इसको सॉल्व करके हम लोग आंसर बोल देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो आना चाहिए 1.91 इंटू 10⁻⁻² सेकेंड आना चाहिए, सेकेंड इनवर्स। के का वैल्यू K1 आ गया। उसके बाद अब हम लोग दूसरा टाइम लेते हैं t इक्वल टू 60 सेकेंड, तो क्या करेंगे अब, तो K2 इक्वल टू हो जाएगा 2.303 बाई 60 लॉग 10 बेस, इनिशियल 0.55 है, डिवाइड बाई, और 60 सेकेंड पर कितना बचा 0.17, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग आ जाएगा 1.96 इंटू 10⁻⁻² सेकेंड इनवर्स। ऐसे ही अब तीसरे टाइम पर निकालो, तो क्या करेंगे 90 सेकेंड है तो K3 निकाल लो, तो K3 इक्वल टू हो जाएगा 2.303 बाई 60 लॉग 10 बेस 0.55 डिवाइड कर देंगे 0.17 से, अच्छा 17 नहीं सॉरी ये है 0.085 से डिवाइड कर दो। तो इसको आप अगर सॉल्व करेंगे तो पहला नंबर यहाँ 0 बढ़ा देंगे, इसको लॉग को सॉल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सॉल्व करने पर आना चाहिए लगभग 2.07 इंटू 10⁻⁻² सेकेंड इनवर्स। तो तीनों टाइम पर 3 रेट आ गया। अब एवरेज रेट हमें निकाल लेना चाहिए, 3 रेट आया तो एवरेज रेट निकालना चाहिए। तो एवरेज रेट कांस्टेंट आएगा K इक्वल टू K1 प्लस K2 प्लस K3, और 3 है तो 3 से डिवाइड कर दो, और यहाँ सबका वैल्यू रख दो। अच्छा 10⁻⁻² कॉमन ले लो और सबको प्लस कर दो, तो 1.91 प्लस 1.96 प्लस 2.07 इंटू 10⁻⁻² डिवाइड करेंगे 3 से, और इसको सॉल्व करेंगे तो K का वैल्यू आ जाएगा। सॉल्व करने पर आना चाहिए लगभग 1.98 इंटू 10⁻⁻², और इसका यूनिट हो गया सेकेंड इनवर्स, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है ना। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग लेक्चर के दौरान ऑफलाइन पढ़े भी हैं, कई क्वेश्चन इस पर हम लोग प्रैक्टिस भी किए हैं। तो वह एक अच्छा सा सवाल था, इम्पॉर्टेंट भी है, ध्यान देना सभी लोग। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम लोग मूव करेंगे। एंड आप लोग स्क्रीनशॉट ले करके अच्छे से आप अपना एक कॉपी बनाइए, और NCERT के सभी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते चलिए और लिखते चलिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, स्क्रीन पर दिख रहा है। क्या कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा ए रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इन ए एंड सेकेंड ऑर्डर इन बी, मतलब ए के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है और बी के रिस्पेक्ट में सेकेंड ऑर्डर है। ए और बी दो रिएक्टेंट हैं। राइट ए डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, कह रहा डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिख दो। फिर कह रहा हाउ इज रेट अफेक्टेड ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बी 3 टाइम। अगर बी का कंसंट्रेशन 3 टाइम बढ़ा दिया जाए, 3 टाइम, तो रेट कैसे प्रभावित होगा।
फिर कह रहा हाउ इज रेट अफेक्टेड व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी, दोनों को अगर डबल कर दें तो क्या रेट पर प्रभाव पड़ेगा। तो बहुत सुंदर सा सवाल है और कंसेप्चुअल है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। देखो क्या करना है। तो सबसे पहले एक रिएक्शन है ए प्लस बी और ये कन्वर्ट हो रहा प्रोडक्ट बना रहा है। तो अगर हम लोग रेट लिखना चाहें, रेट, सबसे पहले डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखें, तो आपको पता है रेट इक्वल टू रेट कांस्टेंट और एक्टिव मास ऑफ ए पर पावर, क्योंकि फर्स्ट आर्डर है तो 1 कर देंगे, और एक्टिव मास ऑफ बी पर पावर क्योंकि सेकेंड आर्डर तो 2 कर देंगे। तो पहला हो गया सिंपल, डिफरेंशियल रेट हमने लिख दिया। और यही बराबर था, किसके बराबर था, माइनस डी एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट डिवाइड बाई डी टी, ये डिफरेंशियल फॉर्म में हो गया। मतलब माइनस डी एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट डिवाइड बाई डी टी इक्वल टू समथिंग, ये हो गया। अब दूसरा कंडीशन का आ रहा है, कंडीशन नंबर सेकंड, क्वेश्चन सेकंड देखना क्या कह रहा है। हाउ इज रेट अफेक्टेड ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बी 3 टाइम्स। तो हम लोग अगर कंसंट्रेशन, इफ कंसंट्रेशन ऑफ बी अगर क्या कर दिया जाए, ट्रिपल कर दिया जाए, देन तब क्या होगा। तो इसी में रख दो, तो रेट इक्वल टू हो जाएगा, रेट इक्वल टू रेट कांस्टेंट एक्टिव मास ऑफ ए पर पावर 1 और एक्टिव मास ऑफ बी को 3 टाइम ले लो पर पावर 2, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 त्रिका 9, तो 9 के बाहर हो गया, और एक्टिव मास ऑफ ए पर पावर 1 एक्टिव मास ऑफ बी पर पावर 2। तो अगर देखा जाए कितना टाइम इंक्रीज, ये तो वही सेम इनिशियल रेट है ना, कितना यहाँ आ गया एक्स्ट्रा 9, इसका मतलब रेट बिकम, रेट ऑफ रिएक्शन बिकम कितना टाइम, 9 टाइम बढ़ गया। अगर बी का कंसंट्रेशन ट्रिपल किया गया तो रेट ऑफ रिएक्शन 9 टाइम इंक्रीज हो गया। ऐसे ही आप आगे बढ़ करके अगला थर्ड पार्ट कवर करेंगे, कैसे, ध्यान देना। देखना कह रहा हाउ इज रेट अफेक्टेड व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी आर डबल। तो इफ कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी दोनों को क्या कर दिया जाए, डबल कर दिया जाए, देन तो क्या होगा, जब दोनों के कंसंट्रेशन को हम लोग डबल करेंगे तो क्या होगा, तो ध्यान देना। तो रेट इक्वल टू कैसे लिखेंगे, के एक्टिव मास ऑफ ए पर पावर 1 है, लेकिन ये डबल हो रहा तो 2 कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाइड फॉर्म में हो जाएगा। इसको थोड़ा सा मिटा दे, सही लिखें, ये हो जाएगा 2 एक्टिव मास ऑफ ए का 1 और 2b, ये भी डबल हो रहा तो पावर 2। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 दूना 4 दूनी 8 हो जाएगा 8 के, और a का पावर 1 और b का पावर 2, ये हो गया रेट। अब यहाँ देखो रेट कितना टाइम इंक्रीज हुआ, 8 टाइम, तो हम लोग लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन बीकम, रेट ऑफ रिएक्शन बीकम 8 टाइम, रिएक्शन 8 टाइम हो गया। तो बहुत आसान सवाल था, इस टाइप के क्वेश्चन भी हम लोग अपने थ्योरेटिकल क्लास में कवर किए हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम लोग मूव करेंगे। देखो क्या कहा जा रहा है, ध्यान देना सब लोग। देखो तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, इन रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन R0 वाज मेजर्ड फॉर डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी एज गिवन बिलो। मतलब ए का कंसंट्रेशन गिवन है, बी का कंसंट्रेशन दिया है और रेट दिया हुआ है, और 3 एक्सपेरिमेंट हैं, 1 2 3, 3 एक्सपेरिमेंट आपके सामने दिए गए हैं।
अब इन तीनों एक्सपेरिमेंट को यूज़ करके आपको बताना होगा कैसे, मतलब आर्डर आएगा ए बी और सी के ए बी के रिस्पेक्ट में, और रेट लाइक इक्वेशन कैसे इसका लिख सकते हैं। तो सबसे पहले बहुत सिंपल तरीका है बच्चों, हम लोगों को रेट लिख लेना चाहिए, ध्यान से समझना। तो चलो हम लोग इसको कवर करते हैं, सभी लोग एकदम कंसंट्रेट हो जाइए और ध्यान से देखिएगा। देखना, सबसे पहले हमें रेट लिखना कैसे रहता, तो रेट इक्वल टू रेट कांस्टेंट एक्टिव मास ऑफ ए पर पावर, एक्टिव मास ऑफ ए पर पावर अल्फ़ा मान लेते हैं और एक्टिव मास ऑफ बी पर पावर बीटा मान लेते हैं, यही है। अब अगर 3 एक्सपेरिमेंट है ना, 1 2 और 3, 3 एक्सपेरिमेंट हैं, तो तीनों का बारी बारी से रेट लिखते हैं। तो R1 अगर लिखना है, R1, तो R1 इक्वल टू हो जाएगा, क्या R1 है, रेट पहला यही तो है, तो 5.07 इंटू 10⁻⁻5 इक्वल टू रेट कांस्टेंट यानी के, एक्टिव मास ऑफ ए कितना है 0.20 पर पावर क्या कर दें, अल्फ़ा कर दें। उसके बाद एक्टिव मास ऑफ बी क्या हो जाएगा 0.30 पर पावर क्या कर दें बच्चों, बीटा कर दें। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गया, सिंपल। उसके बाद अगर R2 हमें लिखना हो, तो भैया R2 रेट क्या है, ये तो है ना, यही तो R2 है, तो क्या रखेंगे 5.07 इंटू 10⁻⁻5 इक्वल टू के, और एक्टिव मास ऑफ ए कितना है 0.20 पर पावर क्या करेंगे अल्फ़ा, और 0.10 पर पावर क्या कर देंगे बीटा। ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया सॉरी। उसके बाद रेट थर्ड लिखना है, तो थर्ड रेट ये है 1.43 इंटू 10⁻⁻1, 10⁻⁻1 नहीं 4 है ये, 10⁻⁻4 इक्वल टू के, एक्टिव मास ऑफ ए का क्या है 0.40 पर पावर कर देंगे अल्फ़ा, और 0.05 पर पावर कर देंगे बीटा। ये इक्वेशन नंबर हो गया थर्ड। अब 3 इक्वेशन आपने लिख लिया है, इन तीनों इक्वेशन को यूज करके, इन तीनों इक्वेशन को यूज करके आपको अल्फ़ा और बीटा निकालना है। तो कैसे दिमाग आप लगाइए कि अल्फ़ा बीटा निकल जाए। और ये ध्यान देना, इन तीनों को में से कोई 2 इक्वेशन 2 एक्सपेरिमेंट का रेट लेंगे और दोनों को डिवाइड मारेंगे, इस टाइप का डिवाइड करो कि अल्फ़ा या तो बीटा दोनों में से कोई एक कैंसिल हो जाए और दूसरा वाला मिल जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग फर्स्ट डिवाइड बाय सेकंड कर दें, इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दें। तो क्या होगा R1/R2 इक्वल टू 5.07 इंटू 10⁻⁻5 डिवाइड बाई 5.07 इंटू 10⁻⁻5 इक्वल टू के, एक्टिव मास ऑफ 0.20 पर पावर अल्फ़ा और 0.30 पर पावर बीटा, और डिवाइड बाई के 0.20 पर पावर अल्फ़ा और 0.10 पर पावर बीटा, ये है। अब अगर देखा जाए यहाँ से कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको काट देंगे, ये इससे कट जाएगा, ये वाला इससे कट गया, बीटा यहाँ बचा, तो क्या लिखेंगे, तो 1 इक्वल टू हो जाएगा 3 पर पावर बीटा, ठीक है, 1 इक्वल टू 3 पर पावर बीटा। अब क्या किया जाए, अब यहाँ हम लोग ऐसा लिख सकते हैं इसको, 3 पर पावर 0 कर दें, 3 पर पावर 0 1 हो जाएगा, और 3 पर पावर बीटा, तो नीचे सेम है तो पावर सेम कर देंगे, तो इसका मतलब बीटा इक्वल टू हो जाएगा 0, मतलब बी के रिस्पेक्ट में आर्डर हो जाएगा 0। तो आर्डर इस तरीके से हम लोग बी के रिस्पेक्ट में निकाल दिए।
अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ए के रिस्पेक्ट में आर्डर निकालने का कोशिश करेंगे। ध्यान देना बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब की बार ऐसा दिमाग लगाओ कि अल्फ़ा निकल जाए, तो हम लोग इक्वेशन नंबर सेकंड डिवाइड बाय थर्ड कर दें, तो अल्फ़ा का कंसंट्रेशन वैरी कर रहा और बीटा क्योंकि जीरो है तो वो कंसंट्रेशन वैरी करे चाहे ना करे, जीरो होगा तो मतलब कोई मतलब नहीं है। तो हम लोग सेकंड बाई थर्ड कर दें या ऐसा करें थर्ड बाई सेकंड कर दें। तो इक्वेशन थर्ड बाई सेकंड कर दें, डायरेक्ट आसान हो जाएगा सॉल्व करने में। तो थर्ड बाई सेकंड जब करेंगे तो कैसे लिखेंगे, 1.43 इंटू 10⁻⁻⁴ डिवाइड बाई सेकंड में क्या है 5.07 इंटू 10⁻⁻⁵ इक्वल टू के। थर्ड में क्या है 0.40 पर पावर अल्फ़ा है और 0.05 पर पावर बीटा है डिवाइड बाई के 0.20 पर पावर अल्फ़ा और 0.10 पर पावर बीटा। अब क्योंकि तुम्हें पता है, क्या पता है बच्चों, बीटा इक्वल टू 0 आ चुका है, तो अगर यहाँ बीटा इक्वल टू 0 रखेंगे 1 हो जाएगा, सब कैंसिल आउट होगा, कोई मतलब नहीं है। और ये के कट गया और यहाँ हो जाएगा ऐसे, और यहाँ ऊपर चाहे तो 14.3 इंटू 10⁻⁵ कर देंगे, तो 5 दूनी 10 और ये 10⁻⁵ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2.821। इसको जब करेंगे तो यहाँ डेसिमल यहाँ लाएंगे तो 10⁻⁻5 हो जाएगा, तो ये इससे कट जाएगा और 14.3 डिवाइड बाई 5 तो 2 बार जाएगा, तो 2.821 और इक्वल टू यहाँ 4/2 तो 2 दूना 4, 2 पर पावर हो जाएगा अल्फ़ा, और बीटा वाला यूनिट सब कैंसिल आउट क्योंकि बीटा इक्वल टू 0 है तो सब 1 हो जाएगा। अब अगर देखा जाए इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो अब लॉग लेना पड़ेगा। ऐसा जब कंडीशन आ जाए तो इस तरीके को सॉल्व करने के लिए एक ही तरीका है, लॉग ले लो। तो लॉग लेंगे बाई टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड आप लॉग ले लो। तो जब लॉग लोगे तो लॉग 2.821 इक्वल टू लॉग ऐसे लिखेंगे लॉग 2 पर पावर अल्फ़ा, और इसको ऐसे लिख देंगे अल्फ़ा लॉग 2। तो अल्फ़ा इक्वल टू यहाँ हो जाएगा, अल्फ़ा इक्वल टू लॉग 2 डिवाइड हो जाएगा, तो लॉग 2.821 डिवाइड बाई लॉग 2, और लॉग 10 बेस तो सब में है ही। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो लगभग 1.5 अप्रॉक्स आंसर आना चाहिए। अल्फ़ा का वैल्यू ये आ जाएगा। तो जब अल्फ़ा का वैल्यू ये आ गया तो हम क्या करेंगे, हम रेट ला इक्वेशन लिख सकते हैं। तो आर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए 1.5, आर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बी मतलब 0। तो अगर रेट लिखना है, रेट इक्वल टू रेट कांस्टेंट एक्टिव मास ऑफ ए पर पावर 1.5 और एक्टिव मास ऑफ बी पर पावर 0, ये रेट ला इक्वेशन आ गया। और आर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए अगर कहा जाए, ऐसा अगर कहा जाए, बताओ आर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए तो 1.5, आर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बी तो 0, और ओवरऑल आर्डर अगर पूछा जाए, ओवरऑल आर्डर ऑफ रिएक्शन कितना 1.5 प्लस 0 यानी कितना 1.5। तो इस तरीके से सवाल आप सॉल्व कर सकते हो। बहुत इजी क्वेश्चन था, केवल कैलकुलेशन था, थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11,
ध्यान से समझना, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, सेम कॉन्सेप्ट पर ये सवाल है। कह रहा है कि द फॉलोइंग रिजल्ट हैज़ बीन ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द काइनेटिक स्टडीज ऑफ द रिएक्शन। कोई रिएक्शन है 2A+B कन्वर्टेड इनटू C+D। कोई रिएक्शन है और जिसका 4 एक्सपेरिमेंट गिवन है, 4 एक्सपेरिमेंट दिया। कह रहा रेट इस गिवन एक्सपेरिमेंटल डेटा से डिटरमाइन द रेट ला इक्वेशन लिखना है जो भी हम लोग लिखे हैं प्रीवियस में, और द रेट कांस्टेंट ऑफ द, और रेट कांस्टेंट के का वैल्यू बताना है। तो बहुत ही ईजी सवाल है, चलो हम लोग ट्राई करते हैं। सबसे पहले यहाँ भी 4 इक्वेशन बना लेंगे। यहाँ भी बहुत सिंपल तरीका है, 4 इक्वेशन हम लोग बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे ध्यान देना। सबसे पहले रेट आपको पता कैसे लिखते हैं, तो रेट इक्वल टू रेट कांस्टेंट एक्टिव मास ऑफ ए पर पावर अल्फ़ा एक्टिव मास ऑफ बी पर पावर बीटा, यही होता है। तो अगर हमें R1 लिखना हो, R1 इक्वल टू, तो पहले का रेट ये है, ये R1 है, ये दूसरा वाला R2 है, ये तीसरा वाला R3 है, ये चौथा वाला R4 है। तो लिख लेंगे R1 इक्वल टू 6 इंटू 10⁻³ इक्वल टू रेट कांस्टेंट के और 0.1 एक्टिव मास ऑफ ए है, पावर कर देंगे अल्फ़ा, और एक्टिव मास ऑफ बी 0.1 पर पावर कर देंगे बीटा। ये आ गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे इक्वेशन सेकंड यानी R2 लिख लेंगे, तो R2 इक्वल टू हो जाएगा 7.2 इंटू 10⁻² इक्वल टू के और 0.3 पर पावर अल्फ़ा और 0.2 पर पावर बीटा। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। उसके बाद R3 ले आओ, R3 आ जाएगा। तो क्या R3 है, रेट 2.88 इंटू 10⁻⁻1 इक्वल टू रेट कांस्टेंट और 0.3 पर पावर अल्फ़ा और 0.4 पर पावर बीटा। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड हमने लिख दिया। अब ऐसे R4 निकाल लो, तो R4 का वैल्यू कितना दिया है, 2.40 इंटू 10⁻⁻² इक्वल टू के, और एक्टिव मास ऑफ है कितना, 0.4 पर पावर अल्फ़ा और 0.1 पर पावर बीटा, और ये इक्वेशन नंबर 4 है। तो वैसे 4 इक्वेशन आपने लिख लिया। अब जब 4 इक्वेशन आपने लिख लिया तो अब सिंपल यही दिमाग लगाना है, यहाँ मेन यही है कि ऐसा दिमाग लगाओ कि 4 इक्वेशन को ऐसा दिमाग लगाइए कि आपको अल्फ़ा और बीटा मिल जाए। और अल्फ़ा बीटा तभी मिलेगा जब अल्फ़ा या तो बीटा वाला यूनिट कैंसिल आउट हो जाए, मतलब कटना चाहिए। तो अगर देखा जाए, अगर हमें अल्फ़ा चाहिए तो पहला और चौथा यूज़ करें, जिससे बीटा वाला यूनिट कट जाए, अल्फ़ा बचा रह जाए। तो या तो पहला चौथा यूज़ कर लें, पहला चौथा, हाँ पहला चौथा अगर करोगे तो सिंपली आ जाएगा। चलो डिवाइड मारते हैं। इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाई फोर्थ, तो क्या होगा, ऐसे करेंगे 6 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई, चौथे में क्या है 2.40 इंटू 10⁻²। अच्छा इसको हम 24 बना दें, 2.4 को 24 कर दें, तो 24 इंटू 10⁻³ इक्वल टू, चौथे में क्या है के एक्टिव मास ऑफ 0.4 पर पावर अल्फ़ा और 0.1 पर पावर बीटा डिवाइड बाई 1/4 है, उल्टा कर दिए, 1 मिनट। तो के 1 का क्या वैल्यू दिया है, 0.1 पर पावर अल्फ़ा, 0.1 पर पावर बीटा
डिवाइड बाई के 0.4 पर पावर अल्फ़ा 0.1 पर पावर बीटा। अब यहाँ से कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कट गया, ये वाला यूनिट कट गया, और 6 चौक 24 1/4 हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे ऐसे 1/4 इक्वल टू 1/4 पर पावर अल्फ़ा। अच्छा नीचे सेम है तो ऊपर सेम कर देंगे, तो यहाँ अल्फ़ा इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो अल्फ़ा हमें पता चल गया, यानी ए के रिस्पेक्ट में आर्डर पता चल गया, अल्फ़ा इक्वल टू 1। अब ऐसे हम लोग दूसरा निकाल लेंगे, ऐसे हम लोग दूसरा निकालेंगे बीटा वाला। तो अब ऐसा दिमाग लगाओ कि अल्फ़ा कैंसिल आउट हो जाए, तो 2 और 3 में अल्फ़ा का वैल्यू सेम है तो यही कैंसिल आउट होगा। तो आप ले लो इक्वेशन सेकेंड डिवाइड बाई थर्ड कर दो, तो लिख लो सबका वैल्यू, ऐसे लिखेंगे 7.2 इंटू 10⁻⁻2 और डिवाइड बाई थर्ड वाले का रेट 28.8 कर देते हैं, 28.8 इंटू 10⁻⁻2 इक्वल टू के एक्टिव मास ऑफ 0.3 है अल्फ़ा ए का पावर अल्फ़ा, और 0.2 पर पावर बीटा डिवाइड करेंगे के 0.3 पर पावर अल्फ़ा और 0.4 पर पावर बीटा। तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा ये वाला पूरा सिस्टम, और 7 चौक 28 4 बार जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1/4 इक्वल टू 2 दूना 4 1/2 पर पावर बीटा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 पर पावर 2 इक्वल टू 1/2 पर पावर बीटा, और यहाँ आप देखेंगे बीटा इक्वल टू हो जाएगा 2। तो अल्फ़ा और बीटा इस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो अगर तुमसे कहा जाए अब रेट ला लिखना है ना, तो सबसे पहले रेट ला लिख दो। तो रेट इक्वल टू रेट कांस्टेंट के एक्टिव मास ऑफ ए पर पावर अल्फ़ा मतलब 1 और बी पर पावर बीटा मतलब 2। तो रेट ला इक्वेशन ये हो गया। उसके बाद आर्डर सबके बारे में बता दो। तो अगर कहा जाए आर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए कितना 1 आर्डर, आर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बी कितना 2, ओवरऑल आर्डर बता दो। ओवरऑल आर्डर तो ऐड कर दो 1 + 2 यानी कितना हो जाएगा 3, थर्ड आर्डर हो जाएगा। तो बहुत सिंपल है। अब रेट कांस्टेंट पूछ लिया है तो इसी वाले फार्मूले से रेट कांस्टेंट भी बता सकते हो। तो रेट कांस्टेंट के इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेट डिवाइड बाई एक्टिव मास ऑफ ए पर पावर 1 एक्टिव मास ऑफ बी पर पावर 2। तो रेट पहले वाला इक्वेशन फॉलो करें। पहले में रेट कितना है देखो, पहले वाले में R1 में कितना है इतना, तो रेट रखो, और दोनों का कंसंट्रेशन 0.1 0.1 है तो इसी को यूज़ करके के निकाल लेंगे, और सबका के बराबर आएगा क्योंकि कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता नहीं है। तो जब रखेंगे तो कितना है 6 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 0.1 पर पावर 1 0.1 पर पावर 2, और इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻³ नीचे आ जाएगा और कट जाएगा, तो ये बचेगा 6, केवल 6 मोल -2 लीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स या मिनट इनवर्स। तो ये हो गया रेट कांस्टेंट के का वैल्यू। तो इस तरीके से आपने पूरा क्वेश्चन यहाँ सॉल्व कर लिया है। ठीक है बच्चों, चलो तो स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो ले सकते हो। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ये था 11, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ये भी एक अच्छा सवाल है, सीबीएसई बोर्ड में रिपीट होता रहता है। इस टाइप के क्वेश्चन नीट जेई बोर्ड और तमाम एग्ज़ाम में आते रहते हैं। तो चलो हम लोग देखते हैं क्या कहा जा रहा है। द रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी इज फर्स्ट आर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए के रिस्पेक्ट में फर्स्ट आर्डर है
और जीरो आर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बी, और बी के रिस्पेक्ट में जीरो आर्डर है। कह रहा है कि मतलब इसको फिल करना है, कुछ वैकेंट स्पेस दिया है, जैसे यहाँ इसको फिल करना है, यहाँ इसको फिल करना है और इसको फिल करना है। तो ऐसे सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं, तो हम लोग सॉल्व करते हैं, देखना। सबसे पहले रेट आपको पता कैसे लिखते हैं, रेट इक्वल टू रेट कांस्टेंट एक्टिव मास ऑफ ए पर पावर। अब कह रहा फर्स्ट आर्डर तो 1 कर देंगे, और बी पर पावर अगर देखा जाए तो हम कर देंगे 0। और जब बी पर पावर 0 तो ये बचेगा क्या, केवल के बचा और एक्टिव मास ऑफ ए बचा 1। अब अगर देखा जाए हम लोग चारों एक्सपेरिमेंट को बारी बारी से यूज़ करेंगे। तो पहला एक्सपेरिमेंट ये है, ये एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट है, ये एक्सपेरिमेंट नंबर सेकंड है, ये एक्सपेरिमेंट नंबर थर्ड है, ये एक्सपेरिमेंट नंबर फोर्थ है। तो पहला यूज़ करके हम लोग रेट कांस्टेंट निकाल लें। तो पहले में रेट क्या है, 2 इंटू 10⁻⁻2 इक्वल टू के, और एक्टिव मास ऑफ ए यानी 0.1 पर पावर 1, और बीटा मतलब हो जाएगा 1 पूरा। तो यहाँ से के इक्वल टू हो जाएगा, के इक्वल टू हो जाएगा जब आप सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 10⁻⁻2 डिवाइड बाई 0.1, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे बच्चा तो 2 इंटू 10⁻⁻2 डिवाइड बाई 0.1 को अगर देखा जाए 10⁻⁻1 लिख सकते हैं। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 10⁻⁻1, यानी इसको हम लोग 0.2 बोल सकते हैं, 0.2 मिनट इनवर्स, क्योंकि रेट कांस्टेंट आया। तो रेट कांस्टेंट के का वैल्यू 0.2 मिनट इनवर्स आ गया। अब के आना ज़रूरी था, जब तक हम लोग रेट कांस्टेंट नहीं निकाल पाते तब तक हम कुछ नहीं सॉल्व कर पाते। किसी भी एक्सपेरिमेंट में जो कंसंट्रेशन है, जो डेटा फिल नहीं कर पाते, तो हम लोग रेट कांस्टेंट निकाल चुके हैं। अब हम लोग एक्सपेरिमेंट नंबर दूसरे को देखते हैं, एक्सपेरिमेंट नंबर 2। तो 2 से एक्स का वैल्यू आएगा, उसको फिल कर देंगे। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में अगर देखा जाए रेट क्या दिया है, 4 इंटू 10⁻⁻2, रेट कांस्टेंट अभी निकाले हो 0.2, और इसका वैल्यू खुद फिल करना है निकाल करके। तो एक्टिव मास ऑफ ए इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻2 डिवाइड बाई 0.2, और जब इसको बच्चा सॉल्व करोगे ना तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻2 डिवाइड बाई 2 इंटू 10⁻⁻1, तो 2 दूना 4, यानी 2 इंटू 10⁻⁻1 बचा, ये कट जाएगा, ये पावर उड़ जाएगा, और ये हो जाएगा 0.2 मोल पर लीटर। तो यानी यहाँ हम लोग फिल करते हैं 0.2, समझे। चलो अगला एक्सपेरिमेंट नंबर थर्ड से हम लोग इसको फिल करेंगे। तो एक्सपेरिमेंट नंबर थर्ड में क्या है, रेट, यानी रेट ही निकालना। तो रेट आर इक्वल टू के का वैल्यू निकाल चुके हैं हम लोग 0.2, और एक्टिव मास ऑफ ए कितना है 0.4, पर पावर क्या है 1। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 दूनी 8, यानी 0.08 मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। तो ये आ गया रेट। तो इसका मतलब यहाँ लिख सकते हैं 0.08, या तो इसी को लिख सकते हैं 8 इंटू 10⁻⁻2, बात एक ही है। उसके बाद एक्सपेरिमेंट नंबर 4 को यूज़ करते हैं। एक्सपेरिमेंट नंबर 4 तो कैसे यूज़ करेंगे इसको, अब ये निकालना है। तो रेट यानी 2 इंटू 10⁻⁻2 इक्वल टू, रेट कांस्टेंट दिया पहले से निकाल चुके हैं इतना, और एक्टिव मास ऑफ ए हमें निकालना है। तो एक्टिव मास ऑफ ए इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻2 डिवाइड मारेंगे 0.2, और इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 10⁻⁻2 डिवाइड बाई 2 इंटू 10⁻⁻1। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2 एक्केम
तो 1 × 10⁻⁻1 यानी आ जाएगा 0.1। तो इसका मतलब यहाँ भरेंगे 0.1। तो इस तरीके से पूरा 3 जगह वैकेंट है, तीनों जगह हम लोग फिल कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ सीबीएसई में भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। सभी लोग समझ में आया होगा, यहाँ तक सबको क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना। अगला क्वेश्चन बहुत ही ईजी, सिंपली इसको फार्मूले पर पुट करके डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे, इसमें कुछ भी दम नहीं है। तो क्या करेंगे, आपसे कहा जा रहा है कैलकुलेट द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फ्रॉम देयर रेट कांस्टेंट। तो एक फार्मूला है, हाफ लाइफ टी हाफ इक्वल टू 0.693 बाई के। अगर रेट कांस्टेंट दिया है तो टी हाफ आप बता सकते हो। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, बहुत ही इजी है, डायरेक्ट फार्मूले पर केवल रखना है। तो टी हाफ पहले का निकालेंगे, तो टी हाफ इक्वल टू 0.693 और पहला रेट कांस्टेंट दिया है कितना, 200 सेकेंड इनवर्स। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, तो अब यहाँ सॉल्व करने का तरीका यही है, ऐसे कर लेंगे इसको 693 डिवाइड बाई 200 कर सकते हैं, 693 बना लेंगे। अरे डेसिमल को इधर खिसका देंगे और इसको जब बनाएंगे ना तो इंटू 10⁻³ हो जाएगा। और अभी भी अगर देखा जाए, हाँ अब तो सॉल्व 2 3 6 लगभग सॉल्व हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिखेंगे, लगभग 2 3 6 3 पॉइंट समथिंग करके इंटू 10⁻³ आएगा जब सॉल्व करोगे। तो 3 पॉइंट एग्जैक्ट अगर देखा जाए 3.46 इंटू 10⁻³ और ये हो जाएगा सेकेंड। ऐसे आप दूसरा सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड क्या है, टी हाफ निकाल सकते हैं दूसरे वाले रेट कांस्टेंट का। तो 0.693 बाई कितना दिया है, मिनट इनवर्स, ऐसे। तो इसको अगर सॉल्व करना है तो देखो इसको ऐसे बना दो, थोड़ा सा बड़ा डिजिट बना दो बस। तो 6.93 कर देंगे, जिसे नीचे वाला छोटा हो जाए, कट जाए आसानी से, इंटू 10⁻⁻1। तो 2 3 6, अरे भाई 3 बार जा रहा ना, तो 3.46 लगभग ये भी आ रहा है, इंटू 10⁻⁻1 सेकेंड। सिंपल। उसके बाद तीसरा भी सॉल्व कर सकते हो। टी हाफ क्या दिया है, 0.693 बाई के का वैल्यू कितना है, 4 आवर्स एयर से है, तो 4 एयर है अगर, तो इक्वल टू हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है तो इसको ऐसे बना दो, 6.93 डिवाइड बाई 4 इंटू 10⁻⁻1। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 1 1 पॉइंट समथिंग, 1 पॉइंट एग्जैक्ट अगर देखा जाए 1.73 इंटू 10⁻⁻1 सेकेंड इनवर्स। तो इस तरीके से इसको आप सॉल्व कर सकते हो। बहुत ही अच्छा सवाल और इजी था ये, अगर देखा जाए इजी है, लेकिन तब भी बोर्ड एग्जाम में रिपीट होता रहता है इस टाइप के क्वेश्चन। यूनिट वगैरह ध्यान देना। अब यहाँ देखो यूनिट यहाँ हमने इधर उधर कर दिया, अगर देखा जाए यूनिट ध्यान देना, यहाँ सेकंड नहीं, यहाँ एयर्स आ जाएगा, क्योंकि एयर में है ना ये, और ये मिनट में था दूसरा वाला मिनट में है, तो ये आंसर मिनट में आ जाएगा, और पहला वाला सेकंड में है तो ये सेकंड में तो यूनिट ध्यान देना। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहा जा रहा है, ध्यान से सभी लोग समझिए, ये भी एक अच्छा सवाल है। करा द हाफ लाइफ फॉर रेडियो एक्टिव डीके ऑफ C14 इज इतना। तो टी हाफ का वैल्यू दे दिया है, टी हाफ का वैल्यू दिया है 5730 एयर। एन आर्चियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट कंटेनिंग वुड हाइड ओनली 80%, मतलब उसके पास जो रिमेनिंग अमाउंट है, मतलब A-X जो है कितना बचा हुआ है, 80% ऑफ कार्बन 14 फाउंड इज लिविंग ट्री। और तब A क्या रहेगा, A आपका हो जाएगा 100%, 100 हो जाएगा। और कारा एस्टिमेट द एज ऑफ सैंपल, तो टाइम कारा बता दो।
तो भैया तुम्हें पहले से पता है, सबसे पहले अगर देखा जाए तो तुम्हें रेट कांस्टेंट निकाल लेना चाहिए, क्योंकि टी हाफ दिया है। तो रेट कांस्टेंट के इक्वल टू 0.693 बाई टी हाफ। तो रखो 0.693 बाई टी हाफ का वैल्यू कितना दिया है 5730, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 1.21 इंटू 10⁻⁻4 एयर आ जाएगा। एयर इनवर्स रेट कांस्टेंट का वैल्यू आ गया। और आपको एक फार्मूला पता है, टाइम इक्वल टू 2.303 बाई रेट कांस्टेंट log 10 बेस a बाई a माइनस एक्स। ये फार्मूला पता है। यहाँ सबका की वैल्यू गिवन है 2.303 बाई के log 10 बेस a का वैल्यू कितना है बच्चों 100, और a माइनस एक्स कितना है 80, कट जाएगा। तो 2 पंचे 10, 2 चौका 8, तो यहाँ रख दो सब वैल्यू। 2.303 बाई के का वैल्यू 1.21 इंटू 10⁻⁻4 इंटू लॉग 5 माइनस log 4 हो जाएगा। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे आप 2.303 बाई 1.21 इंटू 10⁻⁻4, और log 5 का वैल्यू हो जाएगा 0.70 लगभग, और log 4 का वैल्यू हो जाएगा 0.60 के आसपास। और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो लगभग आना चाहिए आंसर 1845 एयर के आसपास। इतना आंसर आना चाहिए, इतना टाइम लगना चाहिए। तो एक अच्छा सवाल था, और मेनली इसमें कैलकुलेशन है और वैल्यू आपको पता होना चाहिए। परसेंट वगैरह दे दे तो इनिशियल को 100 मान लेना चाहिए, और आसानी से इस तरीके का क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 8 से 14 तक कवर किए इस वीडियो में। हम लोग कल फिर कंटिन्यू करेंगे 15 से। अब 2 वीडियो और अभी 2 लेक्चर लगेगा पूरा केमिकल काइनेटिक्स के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में, एमसीआईटी का केवल 2 वीडियो लगेगा। 30 क्वेश्चन है, यानी 15 क्वेश्चन और भी बचा हुआ है। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू। मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके।